हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज टू जीसस, प्रेज टू जीसस। आमेन 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 आमेन। प्रेज टू जीसस। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो आज चैलेंज का यानी कि आशीषों भरा वचन का आज 13वां दिन है। 13 दिन में प्रभु ने सहायता किया। अभी तक वचन पोस्ट करने में विश्वास करते हैं आगे भी करेगा। जिस दिन हम नंबर भूल जाएंगे सीधे हम 1 अक्टूबर 2026 में हम याद करेंगे 365 दिन पूरा हो चुका। आमेन हालेलुया। तो आज के मन के लिए हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के उसके 5 वचन से। मेरे प्रियो यहाँ कहता है जो जय पाए उससे इसी प्रकार का श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और सुतों के साथ सामने मान लूंगा। जय पाने वालों के जीवन की पहचान क्या है? जय का मतलब क्या होता है? जय होता क्या है? जय संसार और शैतान पर विजय पर, यानी कि जो संसारिक बातें हमें आकर्षित करती है अपनी ओर खींचने के लिए, उस पर हमें जय पाना है। हालेलुया। जब उस पर जय पाएंगे तभी तो हम यीशु के करीब आ पाएंगे। हालेलुया। तो हमें इस संसार पर जो हमें आकर्षित करती है उससे मन फिराकर हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर, वचन की ओर मन लगाना है ताकि हम उस पर जय पा सकें। यह उन लोगों की बात है जो अपने विश्वास पर अटल रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। वो क्या पाते हैं? जय पाते हैं। बहुत से लोग खुशी में प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जब 1000 रुपये फायदा होता है तो धन्यवाद नहीं देंगे, लेकिन 1000 के 10,000 आएगा तब प्रभु को नहीं। हमें हर पल हर समय उससे धन्यवाद का बलिदान हमें चढ़ाना है। पहले होना 5 के 4 कहता है क्योंकि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह संसार पर जय पाता है, और वह जय जिसमें हमने संसार पर जय पाई हमारा विश्वास है। संसार की चमक, पाप, आकर्षण और शैतान की चालों पर हर किसी को गिरने की कोशिश करता है। शैतान क्या करता है? हर किसी को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन जो उस पर जय पाए वो जयवंत हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास रखता है वही जय पाता है। जय पाने के लिए हमें प्रतिदिन आत्मिक युद्ध में स्थिर में मजबूत होना पड़ेगा। अगर हम इन सारी चीजों पर जय पाना चाहते हैं तो हर पल हर दिन हमें आत्मिक रूप में हमें वचन मजबूत होकर हमें आगे बढ़ना होगा, तब हम जय पाएंगे। आगे का जो इसका है श्वेत, इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। तो इसका मतलब, इसका अर्थ हम समझेंगे तो बाइबल कहते हैं श्वेत वस्त्र पहनाना मतलब पवित्रता, धार्मिक और उद्धार का प्रतीक है। यानी कि जब हम मसीह में नया जीवन पाया, पापों से फिरे, तो हम एक नया क्या हो गए? जीवन बन गए। तो ये पवित्रताई को दर्शाता है। ऐसा पहले के 8 कहता है तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। जब यीशु का लहू तुम पर पड़ेगा, हालेलुया, तुम हिम से भी क्या हो जाओगे? सफेद हो जाओगे। यानी कि तुम्हारे पाप धुल जाएंगे और तुम शुद्धता में, पवित्रताई में तुम अब यीशु मसीह के करीब उसके राज में प्रवेश करने के योग्य बन जाओ। प्रकाशित वाक्य 7 के 14 उन्होंने अपने वस्त्र धोकर मेमने के लहू में उजले किए। श्वेत का अर्थ है कि व्यक्ति ने अपने जीवन को पाप से धोकर शुद्ध किया। केवल यीशु के लहू से ही यह संभव है। इस पृथ्वी पर पापों का छुटकारा किसी से नहीं, पापों का उद्धार का छुटकारा है, उद्धार पाने का मार्ग है तो यीशु का लहू है जो सारे पापों को धोकर शुद्ध पवित्र कर सकता है। हालेलुया। जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो पाप को बार बार पाप करके बलि चढ़ाते थे, जिस कारणवश उनका जो पाप है मिटाया नहीं जाता था बल्कि उनका पाप ढांप दिया जाता। लेकिन यीशु मसीह की कुर्बानी के, यीशु मसीह के जन्म के बाद जो कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे लहू बहाया, हमारे पाप ढांपे नहीं गए बल्कि हमारे पाप मिटा दिए। हालेलुया। और वो परमेश्वर याद नहीं करता, प्रभु यीशु मसीह को याद नहीं रहता क्योंकि उसने अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र कर दिया हमें। तो हम मसीह में एक नई सृष्टि बन चुके हैं, पुरानी बातें बीत गई। तो हमें एक पवित्रताई के साथ जीवन हमें मसीह में जीना है। हालेलुया। जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसका जीवन स्वास्थ्य और चमकदार
बन जाता है। अगर इसका व्याख्या आप पढ़ना चाहते हैं, पूरा अच्छी तरह से समझना है, तो www.jesusgroupall.org पर मैंने इसका एक लेख बहुत ही विस्तार तौर पर पोस्ट किया है। आप जरूर जाकर उसे पढ़ें, आपको समझ में आए। पढ़ेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो लेख मैंने लिखा है, वचन और व्याख्या के साथ। गूगल में जाकर सर्च करना है, यहाँ पास वो आ रहा हो। हालेलुया। तो हमें अपने पापों से, गुनाहों से फिर कर यीशु मसीह के पीछे चलना है। आगे का जो शब्द है, मैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में किस रीति से ना काटूंगा। हालेलुया। एक वचन, और देखिए कितने स्टेप इसमें दिए हैं। जब हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे ना, तो इसकी गहराई में हम जाएंगे। हालेलुया। तो आगे हम पढ़ेंगे, मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक से किस रीति से ना काटूंगा। जीवन की पुस्तक वह पवित्र सूची है जिसमें उन सबके नाम लिखे जिन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार किया। फिलिपियों 4:3, जिसके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। निर्गमन 32 के जब हम 32 और 33 पढ़ेंगे, मूसा ने कहा तू उसका पाप क्षमा ना करेगा तो यह नाम अपनी पुस्तक से मिटा दे। परमेश्वर की इस पुस्तक का नाम लिखा होना अंत जीवन का एक प्रतीक है, पर जो पाप में लौट जाता है, जो पश्चाताप नहीं करता, उसका नाम मिटाया जाता है। परमेश्वर ने वादा किया, जो जाए पाए उसका नाम मैं नहीं काटूंगा। मैंने अपने प्रचार में कितने बार ये कहा है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एक बार मैंने पापों का अंगीकार कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, अपने यीशु ने अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर दिया, तो अब मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जा चुका है, मैं स्वर्ग जाने के लिए होल्ड में शामिल हो चुका हूँ, और बाद में फिर अपने पापों में जीवन जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। जब तक आप मसीह में बने रहेंगे, जब आपका विश्वास बना रहेगा, जब आप पवित्रताई के साथ जीवन जीते रहेंगे ना, तो यीशु का लहू आपके ऊपर रहेगा और आप पवित्रताई में जीवन जीते रहेंगे और वो जीवन की पुस्तक में नाम लिखा रहेगा। लेकिन जैसे यीशु के वचन से आप हटे, हेलो, तब क्या होगा? तब आपका नाम उस जीवन की पुस्तक से काट दिया जाएगा। हालेलुया। आगे क्या कहता है इसमें देखिए, आगे का जो है, पर उसका नाम अपने पिता और उसके सोतों के सामने मान लूंगा। उसका नाम अपने पिता और सोतों के सामने मैं मान लूंगा। यह परमेश्वर की ओर से सार्वजनिक समान और क्या है, स्वीकार्यता है कि जो कोई मुझे अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करेगा, जो मेरे पीछे चलेगा, जब मैं अपने राज में आऊंगा तो मैं सोतों के सामने, अपने पिता के सामने उस व्यक्ति को मैं मान लूंगा। मत्ती 10:32, जो मनुष्य के सामने मेरा अंगीकार करेगा, मैं भी उसे पिता के सामने अंगीकार करूंगा। जब हम इस पृथ्वी पर यीशु को स्वीकार करते हैं, वह हमें स्वर्ग राज्य में स्वीकार करते। जो हम इस पृथ्वी पर बांधेंगे वही तो हम खोलेंगे, जब यहाँ जो हम बोएंगे वही तो हम काटेंगे वहाँ। हालेलुया। तो अगर इस पृथ्वी पर रहते हमें यीशु मसीह को स्वीकार किया है, तो उसने कहा मैं अपने पिता के सामने तुम्हारा मैं इनकार नहीं करूंगा, मैं तुम्हें अपना लूंगा, क्योंकि तुम इस पृथ्वी पर मेरा स्वीकार किया है, अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, मेरे नाम का इनकार नहीं किया, मेरे वचन में तू बना है, तो मैं अपने पिता के सामने भी मैं तुझे मान लूंगा। यह एक बड़ा ही मतलब एक बहुत ही हमारे लिए उत्साहपूर्वक एक अनंत पुरस्कार है, जब यीशु हमारे नाम को स्वर्ग में घोषित करेगा, यह मेरा है और यह विजेता है। तो कितना सोचिए, इस पृथ्वी पर हम पुरस्कार पाए कितना आनंदित होते हैं। तो सोचिए, जब हमारा नाम अपने मुंह से यीशु लेगा और कहेगा कि यह मेरा है और ये जय पाया हुआ व्यक्ति है, इसने जय पाया है, और मैं इसका नाम जीवन की पुस्तक से नहीं काटूंगा, क्योंकि ये मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। हालेलुया। तो सोचिए हमारे लिए कितने गर्व की बात। इस सृष्टि के बनाने वाला सिरजनहार हमसे इतना मोहब्बत प्रेम करता है कि अपने इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया, और इकलौता पुत्र हमसे इतना मोहब्बत, बेपनाह मोहब्बत करता है, वो हमारे साथ रहता है, वो हमें छोड़ नहीं सकता, इतना मोहब्बत करता है हमसे। हालेलुया। इतना मोहब्बत करता है कि उसने मृत्यु को भी हरा दिया और स्वर्ग में हमारे लिए जगत तैयार करने गया है, और हमें अपने साथ ले जाएगा, साथ में हमारे संग इस पृथ्वी पर भी वास करता है।
हालेलुया। हमारा परमेश्वर एक समयों में हर एक स्थानों पे रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपके पास भी है, मेरे पास भी। एक समयों में मल्टीप्लाई यानी कि हर एक स्थानों में वह रहता है। हालेलुया। तो जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हम उसके वचन को थामे रहें, उसके नाम का इनकार ना करें और उसके कार्यों के लिए हमसे जो हो पाए हम उसे करने वाले हो जाएं, ताकि हम जय का मुकुट हमें मिल सके। आए हम छोटी सी प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं यह वचन के लिए। हमें पवित्र आत्मा द्वारा सहायता कर प्रभु कि हम तेरे वचन पे जय पाकर हम जयवंत हो जाएं। जो जय पाए वही श्वेत वस्त्र का धारण करेगा। पिता, मुझे ऐसा बना दे पवित्र आत्मा द्वारा, उसका नाम जीवन के पुस्तक में स्थायी रहेगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह स्वयं उसके नाम को पिता के सामने स्वीकार करेगा। आए हम अपने जीवन की परीक्षा करें, क्या हम वास्तव में जय पा रहे हैं? क्या हम नाम जीवन की पुस्तक में बना रहेगा? यदि हम प्रभु से प्रेम रखते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं और अंत तक स्थिर रहते हैं, तो एक दिन हमें श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। उस विश्वास को संभाले रहे और विश्वास योग बने रहे और प्रभु यीशु के पीछे चलते रहे और प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, प्रभु पवित्र आत्मा द्वारा मेरी सहायता कर कि मैं तेरे आशा को मैं थामे रहूं और मैं तेरे पीछे चल कर तेरे नाम को मैं जय का झंडा खड़ा कर सकूं और मैं तेरे नाम से जयवंत हो सकूं, ताकि तू मेरे नाम का घोषित करे उस स्वर्ग में जब पिता के सामने मैं खड़ा होऊंगा कि यह मेरा है और ये विजेता है। पिता, उस दिन के लिए मुझे तैयार कर। आपने ऐसा ही कर दिया। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। बोल यीशु मसीह की जय। और ये कोई कल्पनी, ये कोई मन गढ़ी बातें नहीं है मेरे प्रियो, बाइबल कहती है ये सब सत्य है। हालेलुया। आज दुनिया भर में नजरें घुमा कर देखो और बाइबल के पढ़ के देखो, ये बातें सत्य है। लगेगा कि बाइबल को देखकर ये सारी घटनाएं घट रही हैं। हालेलुया। तो हम अपने विजय को थामे रहें। आमीन। हम सोचते हैं कि 4 दिन के चांदनी, फिर हम कहाँ तुम कहाँ। 4 दिन की चांदनी यहाँ है, लेकिन वहाँ तो हजारों वर्ष हम जीवन जीने वाले हैं। आमीन। यहाँ दर्द होता है, बुखार खांसी होता है, प्रार्थना करते हैं, गोली खाते हैं, प्रभु चंगाई देता है, लेकिन वहाँ 2 ही जगह, एक स्वर्ग और एक स्थान। तो अगर दूसरे स्थान में जाओगे तो वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, वहाँ दर्द और पीड़ा से आप गुजरेंगे। हालेलुया। लेकिन एक तरफ स्वर्ग है जहाँ आप आनंद के साथ परमेश्वर का जयकार करेंगे। हम पहले स्थान में जाने के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि हम वहाँ जाकर प्रभु के साथ हम जयकार और दिन रात हम प्रभु की महिमा कर सकें और 12 गोत्रों का हम न्याय कर सकें। हालेलुया। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे हैं प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। लगातार 365 दिन प्रार्थना और वचन आपको मिलेगा। हमारे साथ बह रहे हैं, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आमीन हालेलुया बोलकर प्रभु की महिमा करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।